हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आप जिनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके पार्टनर थोड़ी देर पहले आपको लेकर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनका मूड कैसा है और आज सारा दिन वो आपको लेकर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर कैसी है और आज वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? आप उनको याद कर लीजिए जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? आज उनका मूड कैसा है आपको लेकर? आज उनकी करंट फीलिंग कैसी है आपको लेकर? वो सोच रहे हैं कि लाइफ में एक ठहराव सा आ गया है, बहुत ही शांत है। जैसे कि लाइफ में एक अब एक वो ऐसे पड़ाव पर पहुँच गए हैं, ज़िंदगी के एक ऐसे मकाम पर वो आकर पहुँच गए हैं, जहाँ पर बहुत ही शांति है, बहुत ही सुकून है और अब कहीं जाने का मन नहीं करता या तो अब और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। अब वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि बहुत बहुत मिल गया, आप मिल गए तो जैसे कि पूरी दुनिया मिल गई, सब कुछ ही मिल गया। अब उनको और किसी चीज़ को पाने की तमन्ना ही बाकी नहीं रही। अब ओ और कोई चीज़ पाने की उनको तमन्ना ही नहीं है। आप मिल गए तो जैसे कि सारी दुनिया की खुशी उनको मिल गई हो, ऐसे एक दिल से सुकून-सा फ़ील करते हैं कि अब आप मिल गए, अब और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से। ज़िंदगी ने सब कुछ दे दिया। जो भी उन्होंने सोचा था, जो भी उन्होंने चाहा था, वो सब कुछ ही उनको आपके रूप में मिल गया। तो आपको पाकर वो काफ़ी खुश है, काफ़ी ब्लेस्ड फ़ील करते हैं अपने को। आप हो तो जैसे कि सब कुछ आपने उनकी ज़िंदगी को कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया है। आपको पाकर वो कंप्लीट फ़ील करते हैं, अपने को पूरा फ़ील करते हैं कि जैसे कि आप मिल गए तो स एक एक कंप्लीशन वाली एनर्जी आती है कि एक जो अधूरापन-सा था, खालीपन-सा था, कहीं न कहीं आपने वो सारी चीज़ों को भर दिया है प्यार से, रोमांस से, इमोशंस से, फीलिंग से। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो फ़ील कर रहे हैं, जैसे-जैसे वक़्त निकलता जा रहा है, जैसे-जैसे वक़्त बीतता जा रहा है, वैसे-वैसे वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फ़ील कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो आपके साथ महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा डीप लेवल तक जा रहा है। वो और ज़्यादा आप में डूबने लगे हैं। जितना वो कल आपको प्यार करते थे, उससे कहीं ज़्यादा वो आज आपको प्यार करते हैं। हर रोज़, हर दिन उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए बढ़ती जा रही है। बेताबी भी आपके लिए बढ़ती जा रही है, बेचैनी भी आपके लिए बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बेताबी में, इस बेचैनी में भी एक सुकून-सा है। आप हो तो ये बेताबी भी, ये बेचैनी भी उनको सुकून देती है। क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई है, आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ उनको अच्छी लगती है। फिर चाहे वो आपसे जुड़ी हुई बेताबी हो, बेचैनी हो, बेकरारी हो, लेकिन आपसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ उनको अच्छी लगती है। आपके बारे में सोचना, आपसे लड़ना, आपसे झगड़ना, आपसे बातें करना, आपको लेकर प्यार आपको प्यार करना, आपको लेकर इमेजिनेशन करना, सब कुछ वो आपके साथ अगर आप हो तो उनको सब कुछ ही अच्छा लगता है। लड़ना-झगड़ना भी उनको अच्छा लगता है आपके साथ। अगर आप हो तो जैसे कि सब कुछ ही अच्छा लगता है, सब कुछ ही ज़िंदगी बहुत ही स्मूथली चल रही है। किसी से कोई शिकायत ही नहीं है और किसी की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा वो फ़ील कर रहे हैं। ना ही तो किसी से कोई गिला-शिकवा है, ना ही किसी से कोई शिकायत है और ना ही तो लाइफ़ में आपको पाकर उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है। आप जैसे कि उनके लिए एक कंप्लीट पैकेज हो, सब कुछ ही उनको आपसे मिल जाता है। एक अच्छा दोस्त, हमसफ़र, लाइफ़ पार्टनर,
सब कुछ ही उनको आपसे मिल जाता है। आपके साथ बहुत ही डीप लेवल का प्यार वो महसूस कर रहे हैं। उनको पता है कि आप भी उनके बिना रह नहीं पाते हो, वो भी आपके बिना रह नहीं पाते हैं। वो जानते हैं आप उनके बिना कितना तड़पते हो, वो भी आपके बिना तड़पते हैं। प्यार आप दोनों ही एक-दूसरे को बहुत करते हो, दोनों ही एक-दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते हो, साँस भी नहीं ले पाते हो, इतना प्यार आप दोनों एक-दूसरे को करते हो। लेकिन लाइफ़ में ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि हम किसी को चाहकर भी उनको अपना नहीं सकते हैं, तो वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। प्यार दोनों ही एक-दूसरे को बहुत करते हो, दोनों ही जानते हो कि दोनों एक-दूसरे के बिना नहीं रह पाएँगे, दोनों ही एक-दूसरे को बहुत चाहते हो, प्यार करते हो, एक-दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो। लेकिन कुछ ऐसे लाइफ़ के ऐसे कुछ चैलेंजेस भी हैं कि ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। आप दोनों ही जानते हो कि ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाएगी। और एक रीज़न ये भी है कुछ लोगों के लिए कि आप मैरिड हो सकते हो, आप अलग-अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो और आपके दिल में फीलिंग्स किसी और पर्सन के लिए है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप दोनों ही जानते हो कि आप कभी एक-दूसरे के हो नहीं पाओगे। कभी भी आप एक-दूसरे के लिए पूरी ज़िंदगी एक-दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना तो चाहते हो, लेकिन ये सब हो नहीं पाएगा। आप दोनों ही अच्छे से भली-भाँति जानते हो, लेकिन फिर भी एक-दूसरे के लिए जो प्यार है, इमोशंस है, वो कम होने का नाम ही नहीं लेती है। सब कुछ जानबूझकर जानते हुए भी आप अपने दिल को समझा नहीं पाते हो। आप तो समझते हो कि ये रिश्ता इतना प्यार होने के बावजूद भी इस रिश्ते को कोई नाम नहीं मिल पाएगा। आप तो ये जानते हो लेकिन आपका दिल ये नहीं जानता, आपका दिल ये समझने को तैयार नहीं है। आप तो थोड़ा दिमाग लगाकर थोड़ा अ, अपने दिमाग से काम लेते हो, थोड़ा समझ भी लेते हो, लेकिन आपका दिल है जो समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको तो पता है कि ये रिश्ता जो है प्यार तो है बहुत लेकिन आप दोनों को एक हो पाने में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इतना ईज़ी भी नहीं है आप दोनों को एक हो पाना। ये सब आप सब कुछ जानते हुए भी आप उनको प्यार कर रहे हो क्योंकि आप अपने दिल को समझा नहीं पा रहे हो। दुनिया को समझाना आसान है, दूसरों को समझाना आसान है, दूसरों को लेक्चर देना भी आसान है, लेकिन जब बात अपने दिल को समझाने की आती है तब हम हमारे जो हथियार हैं वो हमारे हाथ से गिर जाते हैं। दूसरों से लड़ सकते हैं लेकिन अपने दिल से नहीं लड़ा जा सकता। पता सबको होता है, सब यहाँ पर सबके पास दिमाग होता है, ऊपर वाले ने सबको दिमाग दिया है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन-सी चीज़ हमारे हमारे लिए बेस्ट है, कौन-सी चीज़ अच्छी नहीं है। सब कुछ हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम को उस चीज़ के ऊपर हम चल नहीं पाते हैं। हमें स अभी हम सबको पता है कि ज़्यादा स्वीट खाने से ज़्यादा शुगर खाने से ज़्यादा ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से हेल्थ खराब होती है या तो ज़्यादा चाय पीने से हेल्थ खराब होती है। या तो और भी कोई ऐसी चीज़ जो ज़्यादा जंक फूड खाने से हमारी हेल्थ खराब होती है। ये तो हम सबको पता है, सब ये जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को फ़ॉलो कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। हम अपने इच्छा के आगे, हम अपने दिल के आगे हमारा जो मन कहता है करने को, खाने को, पीने को, उस चीज़ के सामने हम झुक जाते हैं। हम अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को जानते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हमें सब कुछ पता ही होता है कि हम दोनों एक-दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी रह नहीं पाएँगे या तो बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं आप दोनों के बीच में। जानते सब कुछ है लेकिन फिर भी एक-दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते हैं, जैसे कि एक-दूसरे का एडिक्शन सा हो गया हो, एक-दूसरे की आदत सी लग गई हो। दिल ये चीज़ नहीं समझता है, क्या सही है, क्या गलत है, वो दिमाग समझता है, लेकिन दिल को ये सब पता नहीं होता कि क्या चैलेंजेज़ है, क्या ऑब्स्टेकल्स है। उनको ये सब बातें दिल को ये सब बातें समझ में नहीं आती है, उनको बस कोई अच्छा लगता है तो वो लगता है। वो किसी को प्यार करता है तो फिर करता है, वो फिर किसी चीज़ से उनका कोई लेना-देना नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि
ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी हमारी हैबिट्स भी होती है, जो हमें जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को करते हैं। हम चाय पीते हैं, शुगर भी खाते हैं, स्वीट भी खाते हैं, ज़्यादा मीठा भी खाते हैं, जंक फूड भी खाते हैं, सब कुछ ही करते हैं। हम पता तो हमें सब कुछ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने दिल के आगे झुक जाते हैं। हमारी जो इच्छाएँ हैं, उनके सामने हम उनसे लड़ नहीं पाते हैं। तो वैसी ही फीलिंग्स आपके पार्टनर की है। वो सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, आपकी क्या कंडीशन है, उनकी क्या कंडीशन है, क्या हालात है, क्या सिचुएशन है, सब कुछ उनको पता है। लेकिन इस दिल को ही पता नहीं है, वो ही कोई कुछ समझने को तैयार नहीं होता है। ये दिल इस दिल को ही समझाना बड़ा मुश्किल, बड़ा ही टफ काम है। वो तो अपने दिमाग से सोचने की, समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे दूसरी एक्टिविटी में, दूसरे काम में अपने माइंड को वो डाइवर्ट भी कर देते हैं। सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए उनका दिल जो है वो आपके लिए ही धड़कता है, उनके दिल को आप ही चाहिए। जैसे कि कोई छोटा बच्चा ज़िद करता है कि नहीं, मुझे तो ये ही चीज़ चाहिए, ये ही खिलौना चाहिए। फिर आप छोटे बच्चे को चाहे कितना भी उनको डाँटो, फटकारो, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, कितनी सारी ऊट-पटांग हरकतें करेगा, लेकिन उन बच्चे को वो चीज़ ही चाहिए जो वो चाहता है, जो चीज़ उनके दिल दिल और दिमाग में बैठ गई हो, उसको वही चीज़ चाहिए होती है। तो आपके पार्टनर का दिल जो है वो भी एक बच्चे जैसे ज़िद करके बैठा है, वो उनका दिल जो है वो जैसे कि बच्चे की तरह वो ज़िद पकड़ के बैठा है कि बस उनको तो आप ही चाहिए, आपके सिवा उनको और कुछ नहीं चाहिए। वो कुछ नहीं जानता क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या चैलेंजेज़ है, उनको ये सब उनको कुछ भी इन सारी चीज़ों से उनको कुछ भी लेना-देना नहीं है। बस वो तो इतना ही जानता है कि उनको सिर्फ़ आप चाहिए, आपके साथ रहना है। बस उनको इससे इसके सिवा और वो किसी चीज़ को नहीं जानता उनका दिल। जैसे कि एक छोटे की बच्चे की तरह उनका दिल जो है वो ज़िद पकड़ के बैठा है, कि बस यही चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन बस आप उन्हें चाहिए तो चाहिए। एक ऐसी ज़िद उनका दिल जो है वो ज़िद पकड़ के बैठा है। आपके साथ वो काफ़ी खुश रहते हैं, आपके साथ बहुत ही दिल जो है वो खिल जाता है, जैसे कि बहुत सारे जैसे कि पूरी बगिया खिल गई हो, जैसे कि पूरा बागीचा फूलों से खिल गया हो, महक उठा हो, वैसी वाली फीलिंग्स उनको तब आती है जब आप उनके साथ होते हो। आपका साथ होता है तो सब कुछ ही जैसे कि बहार ही छाई हुई होती है, सब कुछ ही अच्छा लगता है, खाना-पीना, घूमने जाना, अच्छे से तैयार होना, अच्छे से सजना-संवरना, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना, अ, खुश रहना, म्यूज़िक सुनना, डांस करना। अगर आप हो तो जैसे कि सब कुछ ही बहुत ही अच्छा लगता है, करने का मन करता है, सब कुछ ही बहुत ही बढ़िया लगता है। आप हो तो ज़िंदगी जीने का एक अलग ही एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाता है, एक अलग ही एनर्जी मिलती है आपके साथ उनको। वो यही सोचते हैं कि आप हो तो और कोई और किसी चीज़ के बारे में या तो कोई एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जैसे कि पूरी दुनिया की खुशी उनके झोली में आकर गिरी हो, ऐसा वो फ़ील करते हैं। यहाँ पर किसी का एम लेटर है, आर है, आर फॉर रैबिट, आर है, एम है, नंबर 8 है, 6 है, 9 नंबर है, 7 नंबर है, बहुत सारे नंबर्स आज मुझे दिख रहे हैं। टी लेटर है, 9 नंबर, 6 नंबर और आर बहुत ही स्ट्रांगली मुझे क्लियर दिख रहा है, आर। 2 नंबर भी है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकती है, 22 हो सकती है, 17 हो सकती है, 8 हो सकती है। शायद आपको 888 नंबर ज़्यादा एंजेलिक नंबर ज़्यादा दिखते हो।
ये भी है। 9 नंबर दिखते हो, 7 नंबर दिखते हो। उनको ये भी लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे से ऑपोज़िट हो लेकिन फिर भी एक-दूसरे के लिए बहुत ही परफ़ेक्ट हो। ये एक अलग-सा कॉम्बिनेशन है, ऑपोज़िट भी हो और एक-दूसरे के लिए परफ़ेक्ट भी हो। देखिए, बहुत ही आपको सुनने में भी बहुत अजीब लगेगा, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों की जो लाइफ़स्टाइल है, वो एक-दूसरे से काफ़ी अलग है। अब दोनों का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, लाइफ़स्टाइल अलग है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक-दूसरे को प्यार बहुत करते हो, तो इसी वजह से आप दोनों एक-दूसरे के लिए परफेक्ट हो और जो चीज़ जितनी अपोज़िट होती है, वो उतनी ही अट्रैक्टेड लगती है। तो उनको लगता है कि आप दोनों का जो मैचिंग है, वो एक चेन के जैसा है। जब चेन बनती है, तो एक चेन के जो सारे पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं। एक आड़ा-टेढ़ा होता है, एक चेन का जो एक पीस होता है, वो सीधा होता है और दूसरा जो उनका पार्टिकल्स होता है वो टेढ़ा होता है, तभी तो एक चेन बनती है। तो वैसे ही वो सोचते हैं कि आप दोनों जो हो वो एक चेन के जैसे हो। बिल्कुल एक-दूसरे से अपोज़िट भी हो लेकिन फिर भी एक-दूसरे के लिए परफेक्ट भी हो। कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे की सारी कमी को फुलफ़िल करते हो। जो चीज़ उनके अंदर नहीं है, वो चीज़ आपके अंदर है, आपके अंदर नहीं है, वो चीज़ उनके अंदर है। तो कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को कंप्लीट करते हो। एक पर्सन जो है वो प्यार चाहता है, केयर चाहता है और दूसरा पर्सन जो है वो फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी मटीरियलिस्टिक और काफ़ी प्रोफ़ेशनल, काफ़ी करियर ओरिएंटेड पर्सन है। तो एक पर्सन जो है वो दिल से सोचने वाला है, एक पर्सन जो है वो दिमाग से सोचने वाला है और हमें लाइफ जीने के लिए दिल और दिमाग दोनों को एक साथ रख के चलना पड़ता है, दोनों की ही ज़रूरत होती है। दिल की भी ज़रूरत होती है, दिमाग की भी ज़रूरत होती है, सिर्फ़ दिल से काम नहीं चलता, इस दुनिया में अगर रहना है तो दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों की जो जोड़ी है वो बिल्कुल परफ़ेक्ट है। आप दोनों एक-दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, आप दोनों एक-दूसरे को फुलफ़िल कर रहे हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत ही ऊपर वाले ने जैसे कि बड़ी फुर्सत से आप दोनों को एक-दूसरे के लिए बनाया है, ऐसी वो फीलिंग है आपके लिए। चलिए अब मैसेजेस देखते हैं, आज वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। आप उनकी ज़िंदगी में आए उसके लिए वो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने उसके लिए वो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। आपको पाकर वो बहुत ही खुश है और अपने को काफ़ी ब्लेस्ड फ़ील करते हैं। आपकी कंपनी, आपका साथ पाकर वो बहुत ही खुश है, बहुत ही ब्लेस्ड फ़ील करते हैं। तो इसी वजह से वो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने इसी वजह से। यू आर माई स्ट्रेंथ। आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी हिम्मत हो, आप उनकी ताकत हो। आप जैसे कि आप ही उनकी ज़िंदगी हो, आप हो तो वो पूरी दुनिया से लड़ लेंगे, बस आप उनके साथ होने चाहिए। आप ही उनकी हिम्मत हो, आपसे उनको हिम्मत मिलती है। अगर आपका साथ उनके साथ है, तो वो पूरी दुनिया के साथ भी वो लड़ जाएँगे, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स, कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो। बस आप उनके साथ हो तो वो बाकी का सब कुछ वो हैंडल कर लेंगे, इतना वो आपको चाहते हैं। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। आपके बिना उनकी ज़िंदगी जो है वो वर्थलेस है, बेकार है, खाली-सी है। जैसे कि ज़िंदगी पूरी बेकार-सी लगती है उनको। आपके बिना जैसे कि उनकी ज़िंदगी का कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा वो फ़ील करते हैं। आप हो तो जैसे कि पूरी ज़िंदगी जीने जैसी लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है, हँसने का मन करता है, अपने लिए जीने का मन करता है। अगर आप नहीं तो जैसे कि ये सारी चीज़ें बेकार सी उनको लगती है, तो वो आपको यही कहना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी आपके बिना बेकार सी है, खाली सी है।
तो होप गाइस आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।